नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सावित्री चंदेल कविताओं में। साथियों, आज माघ मास की पूर्णिमा है और आज के दिन एक बहुत बड़े संत 15वीं सदी के जो एक महान संत कहलाए जाते हैं, उनका जन्मदिन होता है, जिन्हें संत रविदास जी के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म माघ मास की पूर्णिमा को वाराणसी में हुआ था। ये एक बहुत ही अच्छे संत, लेखक, साहित्य प्रेमी और समाज सुधारक थे। ये कबीर के समकालीन थे और उसी तरह से मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा को बहुत अधिक महत्व नहीं देते थे। उससे अधिक महत्व वो अपने मन की स्वच्छता को देते थे कि मन से पवित्र होना अधिक आवश्यक है। तन की पवित्रता तो है, लेकिन मन अगर पवित्र नहीं है तो केवल गंगा स्नान करने से या केवल तीर्थ की यात्रा करने से या केवल पूजा पाठ करने से कोई लाभ नहीं, ऐसा वो सोचा करते थे। तो जब वो छोटे थे तो पंडित शारदानंद जी के विद्यालय में पढ़ने के लिए गए, तो वहाँ कुछ ऊंची जाति के लोगों ने उनको वहाँ पर दाखला नहीं लेने दिया, रोका उनको। जब उनका जन्म हुआ था उस समय बहुत अधिक जाति पाति, छुआछूत की भावनाएं, छोटे बड़े की भावनाएं, हिंदू मुस्लिम की भावनाएं अधिक थी। तो भारत तो विश्व गुरु है और भारत में समय समय पर ऋषि मुनि, संत महात्मा जन्म लेते रहते हैं। इसीलिए भारत भूमि धन्य है जिस पर इतने महापुरुष अवतरित हुए। उन्हीं में से एक रविदास जी को भी माना जाता है। लेकिन पंडित शारदानंद जी ने उनको देखते ही समझ लिया था कि ये विलक्षण प्रतिभा है, ये सामान्य आदमी नहीं है, और उन्होंने फिर अपनी पाठशाला में उनको प्रवेश दिया। और जब वो ज्ञान दिया करते थे, पढ़ाया करते थे, तो शारदानंद जी ने देखा कि जितना वो बताते थे उससे अधिक वो सीख जाया करते थे रविदास जी। कबीर जी ने भी उनको संतन में रविदासा कह करके बुलाया और उनके जीवन की बहुत सारी छोटी मोटी घटनाएं हैं जिससे पता लगता है कि वो कितने दूरदर्शी थे, समाज को एकता के सूत्र में बांधना चाहते थे, छोटे बड़े का, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाना चाहते थे। इसीलिए वो एक अच्छे समाज सुधारक थे। उनकी माता का नाम कलसा देवी और पिता का नाम संतोख सिंह था। वाराणसी में वो पैदा हुए थे। आज भी जगह जगह पर उनके जन्मदिन पर, यानी कि माघ मास की पूर्णिमा को, जगह जगह कीर्तन होता है, भजन होते हैं और इनको नमन किया जाता है। विशेष रूप से वाराणसी में तो बहुत लोग, लाखों की संख्या में एकत्र होते हैं और वहाँ पर विशेष रूप से इनका जन्मदिन मनाया जाता है। गुरु ग्रंथ साहब जो बहुत ही पावन पवित्र ग्रंथ है सिखों का, उसमें इनके 40 पद सम्मिलित हैं। इसीलिए सिख समुदाय भी इनके जन्मदिन को बहुत ही उत्साह के साथ, उल्लास के साथ और खुशी के साथ मनाता है। 2 दिन पहले से ही गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहब का अखंड पाठ आरंभ हो जाता है 2 दिन पहले से ही, और उसका समापन आज के दिन यानी कि पूर्णिमा पर किया जाता है। वो भी बहुत श्रद्धा रखते हैं सिख समुदाय के लोग, और प्रत्येक समुदाय के लोग, छोटे बड़े, हिंदू मुस्लिम, सभी उन्हें मानते हैं। और वो ऐसे संत थे जिन्होंने ब्रज भाषा में, अवधी में, खड़ी बोली में अपनी रचनाओं को बहुत ही सुंदर रूप दिया। एक बार उनके जो शिष्य थे वो गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने इनको भी कहा, रविदास जी को, कि आप भी चलिए। तो इन्होंने कहा कि
मैं चलता, लेकिन मैंने किसी को आज जूते देने का वायदा किया हुआ है और यदि मैं आज समय पर उनको जूते नहीं दे पाऊँगा तो वचन भंग हो जाएगा और मैं ये नहीं करना चाहता। और मन चंगा तो कटौती में गंगा, तभी से ये चरितार्थ हो गया है। आपने भी हमेशा सुना होगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। और उनकी कटौती में गंगा आ गई थी। उनके भाव को गंगा मैया ने भी स्वीकार किया था कि कितनी भावना शुद्ध थी उनकी। तो उनका जो पैतृक कार्य था वो जूता बनाने का था, तो वो किसी कार्य को छोटा बड़ा नहीं मानते थे, तो वो उस कार्य को किया करते थे। और साधु संतों के प्रति उनकी बचपन से बहुत आस्था थी। तो यदि कोई साधु संत आ जाते थे वहाँ पर प्रवचन के लिए और उनके पाँव में जूते या चप्पल नहीं होते थे, तो वो उन्हें निःशुल्क बिना पैसे के बनाकर दिया करते थे। तो वो गंगा स्नान के लिए नहीं गए कि मेरा वचन भंग ना हो जाए। मैं अपने कर्म को, कार्य को वो पहले महत्व देते थे कि जिस व्यक्ति को मैंने वायदा किया है मैं समय पर उनको उनके जूते बनाकर दूं, क्योंकि मैंने उन्हें वचन दिया हुआ है। तो ये सब बातें उन्होंने समाज को सुधारने के लिए की और उन्होंने समाज सुधार का कार्य भी किया। वो चाहते थे कि सभी जाति के, सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहें, क्योंकि हम सभी को एक ही परमात्मा ने बनाया है। जात पात ना पूछो काहे, वो कहते जात पात क्यों पूछते हो, हमें सबको ईश्वर ने बनाया है, हम उसी ईश्वर की संतान हैं। तो ईश्वर भेद नहीं करता, वो हम सबको एक ही तरह से धूप देता है, एक ही तरह से बादल हमें पानी देते हैं, एक ही तरह से सब कुछ हमें मिलता है। वृक्ष जो है सबको समान रूप से फल देते हैं, समान रूप से छाया देते हैं। परमात्मा की कृपा सब पर बराबर होती है। तो हम पृथ्वी के लोग आपस में छोटे बड़े का, जाति का, धर्म का नाम लेकर के क्यों एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। तो वो चाहते थे कि हमारा समाज एक बहुत ही सभ्य समाज हो, हम सब मिल कर के रहें और एक अच्छे समाज का निर्माण हो, ऐसी उनकी भावना थी। आज माघ पूर्णिमा के अवसर पर संत रविदास जी को नमन करते हुए मैं आप सभी को उनके जन्मदिन की मुबारकबाद देती हूँ और आप सभी का धन्यवाद करती हूँ वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको मेरे द्वारा किए गए ये कार्य अच्छे लगते हो तो फिर अपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।